तो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है तो आज जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले डायबिटीज़ मेलाइटस जो है हमारा इंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है। हमारा डायबिटीज़ मेलाइटस जो है, सॉरी गाइस वन सेकेंड, इट इज़ ए इंडोक्राइन डिसऑर्डर। इट इज़ ए इंडोक्राइन डिसऑर्डर्स। ये हमारा इंडोक्राइन डिसऑर्डर्स क्यों है? क्योंकि हमारा जो हॉर्मोन्स है, इंसुलिन, ये सारा खेल तो हमारा डायबिटीज़ मेलाइटस का इंसुलिन कर रहा है। इंसुलिन सीक्रेट हमारा जो पेनक्रियास से होता है, पेनक्रियास से बीटा सेल से हमारा हार्मोन्स जो सीक्रेट होता है वो क्या होता है, एक तरह से नहीं हो पाता है। उसके कारण से सही से नहीं हो पाता है या नहीं बन पाता है, उसके कारण से होता है। तो उसके कारण डायबिटीज़ मेलाइटस होता है। तो देखिए, सबसे पहले इसीलिए हार्मोन्स आ रहा है तो इंडोक्राइन डिसऑर्डर्स होगा ही, और उसके बाद ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स भी है। एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, दूसरा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है। अब इसमें आता है कि हमारा जैसे कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, हमारा ब्लड ग्लूकोज का जो लेवल है बढ़ जाता है। तो अब हम देखेंगे नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज, नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज कितना होता है, जैसे कि फास्टिंग टाइम में देखें तो हमारा 70 से 110 mg पर DL होना चाहिए। हमारा फास्टिंग में 70 से 110 mg पर DL होना चाहिए। अब इसी के बाद हम बात करें आफ्टर मील के बाद, आफ्टर मील के बाद देखें तो होना चाहिए हमारा 110 से कम 126 तक mg पर DL होना चाहिए। हमारा ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल लेवल जो है इतना होना चाहिए। फास्टिंग में अगर देखें तो उतने 70 से 110, और आफ्टर मील के बाद देखें तो 110 से 126 mg पर DL होना चाहिए। ये एक अप्रॉक्सीमेट है, सभी बुक में थोड़ा थोड़ा सा अलग दिया हुआ। तब उसके बाद आता है, इसमें क्या होता है, एक तरह से इंसुलिन का डिफिशियंसी होता है और दूसरा इंसुलिन या नहीं बन पाता है। तो सबसे पहले हमारा इंसुलिन क्या है, इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन जो है एक हार्मोन्स है जो कि पेनक्रियाज का बीटा सेल्स बनाता है। इंसुलिन पेनक्रियाज का बीटा सेल्स इंसुलिन बनाता है। फर्स्ट हमारा जैसे टाइप है, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस। इसमें क्या होता है, हमारा जैसे कि पेनक्रियाज बीटा सेल्स जो इंसुलिन बनाता है, तो हमारा टाइप 1 में जो होता है कि हमारा पेनक्रियाज बीटा सेल्स जो है कि हमारा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स क्या करता है, हमारे बीटा सेल को ही डिस्ट्रैक्ट कर देता है, मतलब उसको नष्ट कर देता है, बीटा सेल को नष्ट कर देता है। इसके कारण से हमारा टाइप 1 होता है, हमारा बीटा सेल्स ही नष्ट होता है तो इंसुलिन बनेगा ही नहीं। अब देखिए, इसमें इंसुलिन नहीं बनेगा तो डायबिटीज़ 1 जो है डायबिटीज़ मेलाइटस, ये होता है हमारा इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। टाइप 1 होता है हमारा इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। दूसरा हमारा टाइप 2 होता है, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। दूसरा होता है टाइप 2 नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। इसमें क्या है कि एक तरह से इंसुलिन जो है कि बन ही नहीं रहा है, तो ये ज़्यादातर यंग एज या चाइल्ड में
चिल्ड्रेन में या यंग एज में देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या होता है, इंसुलिन डिपेंडेंट में इसमें बनता ही नहीं है। हमारा पैनक्रियाज जो है एक तरह से हमारा इंसुलिन बनाता ही नहीं है। हमारा बीटा सेल ऑटो इम्यून ख़त्म कर देता है। हमारा खुद का जो ऑटो इम्यून है वो बीटा सेल को डिस्ट्रैक्ट मतलब नष्ट कर देता है। उसके कारण से इंसुलिन हमारा नहीं बन पाता है। तो ये होता है। इसमें क्या होता है, एक तरह से ये ज़्यादा और ये मोस्ट, ये 5 से 10% देखने को मिलेगा, लेकिन ये 90 से 95% देखने को मिलेगा। टाइप 2 हमारा 90 से 95% देखने को मिलेगा। ये ओल्ड एज में देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि पेनक्रियाज या इसमें होगा कि इंसुलिन का डिफिशियंसी होगा या हमारा इंसुलिन सही ढंग से काम नहीं कर पाएगा। जो हमारा सेल्स है वो एक तरह से हमारा ग्लूकोज जो यूज कर रहा है वो सही से नहीं काम कर पाएगा। क्योंकि इंसुलिन सिक्री मतलब सही ढंग से उसका कमी हो रहा है या इंसुलिन काम नहीं कर रहा है, हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जा रहा है, हमारा सेल ग्लूकोज यूज नहीं कर पा रहा। तो इसमें होगा। और उसके बाद एक तीसरा आता है जेस्टेशनल, जो कि जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस जो होता है ये ज़्यादा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देखने को मिलेगा। ये हमारा जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देखने को मिलेगा। इसमें क्या होगा, एक तरह से बच्चों पर भी खतरा हो सकता है और माँ पर भी खतरा हो सकता है। ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मतलब देखने को मिलता है जेस्टेशनल। लेकिन ये दोनों ज़्यादातर डायबिटीज मेलाइटस हम लोग पढ़ते हैं। पहला जो है हमारा इंसुलिन डिपेंडेंट है, दूसरा नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है। इसमें है कि एक तरह से बनेगा ही नहीं और ये बहुत कम देखने को मिलेगा, ये बचपन। और इसमें जो होगा इंसुलिन थेरेपी लॉन्ग टाइम तक करना पड़ेगा। इसमें फर्स्ट में इंसुलिन थेरेपी मतलब जब तक इंसान जिंदा रहेगा इंसुलिन पर ही जिंदा रहेगा। इंसुलिन थेरेपी अगर लेगा बाहर से तो बचेगा, नहीं तो ऐसे बहुत सारा काम मतलब होता है, उसका काम ही नहीं करेगा। मेटाबॉलिज्म जो है कि काम ही नहीं करेगा तो उसके कारण से हो सकता है। तो ये चीज़ समझ गए। इसमें एक तरह से जैसे कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, इंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है, हमारा इंसुलिन इसमें ना या ऐसा होता है कि सीक्रेट नहीं हो पाता है या सही से हमारा काम नहीं कर पाता है। ये चीज़ दोनों हम देख चुके हैं, मतलब तीनों देख चुके हैं, तीनों टाइप्स हैं। लेकिन ये 2 मेन है और सबसे टाइप 2 होता है ज़्यादातर ओल्ड एज में ये देखने को मिलेगा। ओल्ड एज में देखने को मिलेगा डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन होता है, उसके कारण हमारा हो जाता है। तो इसमें अब देखेंगे साइन और सिम्टम मतलब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या होगा, देखिए क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है साइन और सिम्टम भी। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हमारा देखिए सबसे पहले होगा साइन और सिम्टम भी होता है। इसका मतलब तो क्या क्या देखने को मिलेगा, पॉलीयूरिया देखने को मिल सकता है। पॉलीयूरिया मतलब एक तरह से जो यूरिन का आउटपुट है बढ़ जाएगा। उसके बाद हमारा आता है पॉलीडायफेजिया। इसमें क्या होगा, हमारे को प्यास बढ़ जाएगा। और उसके बाद पॉलीफेजिया में क्या होता है, हमारा भूख का जो लगना होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, भूख ज़्यादा लगेगा। उसके बाद वीकनेस देखने को मिल सकता है। उसके बाद फैटिग देखने को मिलेगा, जिसमें थकान, वीकनेस मतलब कमजोरी। उसके बाद क्लॉटिंग फैक्टर में दिक्कत आ सकता है। काहे कि जैसे कि हमारा कहीं कटा तो डायबिटीज़ मेलाइटस में होगा कि वो क्लॉट बहुत कम मतलब बहुत जल्दी नहीं बन पाता, वहाँ पर ब्लड रुकेगा नहीं, जल्दी रुकेगा नहीं। अगर कट लग गया तो ब्लड चलता रहेगा। उसमें क्लॉटिंग फैक्टर मतलब वुंड हीलिंग का जो क्षमता होता है वो बहुत कम होता है, वो वुंड हीलिंग का क्षमता घट जाता है। लॉस ऑफ वुंड हीलिंग से मतलब जो उसका एबिलिटी है वो ख़त्म हो जाता है इसमें। और इसमें मैनेजमेंट का बात करें तो इसमें मैनेजमेंट का बात करें तो लाइफ स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इसका सेडेंटरी लाइफ जो है, खान पियन का लाइफ स्टाइल है। क्यों, ये टाइप 2 जो है एक तरह से हमारे खान पियन से हो रहा था। जिसमें कि इसमें जैसे कि काउज इसका क्या काउज एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। काउज इसमें क्या था,
ओबेसिटी के कारण होगा, ओबेसिटी मतलब मोटापा के कारण होगा, लैक ऑफ एक्सरसाइज के कारण होगा, लैक ऑफ एक्सरसाइज के कारण होगा, और न्यूट्रिशन के कारण होगा। ग्लूकोज का कंजप्शन ज़्यादा करेंगे तो उसके न्यूट्रिशन के वजह से, उसके बाद न्यूट्रिशन के वजह से हो रहा था, हम लोग ज़्यादा अगर ग्लूकोज का मतलब शुगर का कंजप्शन करते हैं तो उसके कारण होता है। उसके बाद बात करेंगे, ये हो गया। उसके बाद जैसे कि एक तरह से शुगर का ज़्यादा खा पी रहे हैं, इसके वजह से हो रहा है। और पहला जो हो रहा है, हमारा पैनक्रियाज जो है वो काम मतलब नहीं कर रहा है, हमारा पैनक्रियाज का बीटा सेल्स जो है काम नहीं कर रहा है, तो उसके कारण हो रहा है। और दूसरा यहाँ पर हेरिडेटरी भी हो सकता है, हेरिडेटरी भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि अगर टाइप 2 जो है कि एक तरह से आपके फैमिली में किसी मेंबर्स में किसी को अगर है तो उसमें होता है कि चांसेस बढ़ सकता है, उसको पेशेंट के फैमिली में है तो उसको भी होने का चांसेस बढ़ सकता है, तो हेरिडेटरी भी हो सकता है। और इसमें अगर मैनेजमेंट में बात करें तो आप ये सब पे ध्यान दे सकते हो। ओबेसिटी है तो उसको कम करने के लिए कहेंगे, एक्सरसाइज थोड़ा करने कहेंगे, न्यूट्रिशन पे ध्यान देने कहेंगे थोड़ा सा, जिसका कम ग्लूकोज कम शुगर वाले खान पीन पर, उसमें जिसमें कम होता है वो चीज़ वो खाएं, शुगर जिसमें लेस है वो चीज़ खाएं। और हेरिडेटरी मतलब एक तरह से हेरिडेटरी तो नहीं रोक सकते हैं, हेरिडेटरी होगा ही, इस पे हो सकता है न्यूट्रिशनल में थोड़ा सा सुधार लाके उसको सही किया जा सकता है। इसमें तो फर्स्ट में इंसुलिन, और ये हमारा तीसरा जो था ये प्रेगनेंसी के पीरियड में हो रहा था, तो इस पर थोड़ा सा मैनेजमेंटिंग कर सकते हैं, उसमें शुगर का जो कंजप्शन है कम देने के लिए बोल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यहाँ तक समझ आया हो, अगर समझ आएगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे गाइज। मिलेंगे फिर अगले